Good morning students, welcome to my new video. The explanation part of the lesson, Milkman's Cow. The milkman's cow. The milkman's cow was in a bad mood. ग्वाले की गाय जो थी वो खराब मूड में थी, उसका मन अच्छा नहीं था. It sat in the middle of the road and refused to move. वह रोड के बीच में ही बैठ गई और आगे बढ़ने से मना कर दिया. वो मतलब ठिठक करके बैठ गई और कितना भी वो कोशिश कर रहा था कि गाय उठ करके चले, वो नहीं जा रही थी, उठ ही नहीं रही थी, हिल ही नहीं रही थी. द मिल्कमैन बेग्ड द काउ टू गेट अप. ग्वाले ने बहुत ही आग्रह किया कि गाय उठो और उठ करके चल दे. द चिल्ड्रेन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग. बच्चे जो थे वो गाय के दूध का इंतज़ार कर रहे थे कि वो पी करके मजबूत बन सके. और ये बात बार बार ग्वाला उससे कह रहा था कि प्लीज़ गेट अप. ही प्लीडेड. उसने आग्रह किया, अनुनय विनय किया कि प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ उठ जाओ. ही पुल्ड एंड टक्ड एंड प्रेड. उसने उसको खींचा, रस्साकस्सी की और उससे प्रार्थना किया. बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन गाय जो थी वो उस दिन हिल नहीं रही थी, थोड़ा भी मूव नहीं कर रही थी. Along came a policeman, his buttons and buckles gleaming bright. एक पुलिस वाला आता है जिसके कि जो बटन्स थे वर्दी के, यूनिफॉर्म के, वो चमक रहे थे. उस पर जो बकल्स लगे हुए थे, जो स्टार्स लगे हुए थे, वो भी चमक रहे थे. वो आया और देखा, हुम्फ किया और he said, ट्विलिंग हिज लॉन्ग मुस्टैच. अपनी लंबी लंबी मूँछों को ट्विलिंग यानी कि ऐंठते हुए, हिलाते हुए उसने कहा कि आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट. कहा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसको कैसे सही करेंगे, कैसे गाय को उठाते हैं. द पुलिस मैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड द एंड प्रेड. अब दोनों ही यानी कि ग्वाला और पुलिसमैन दोनों ही मिलकर के गाय को उठाने के लिए कोशिश करने लगे, उसको खींचने लगे, रस्साकस्सी करने लगे और उससे प्रार्थना करने लगे कि उठ जाओ, उठ जाओ. बट द काउ वाज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन गाय जो थी कहीं नहीं गई. Along came a grocer with bags of potatoes and peas. एक ग्रॉसर मैन आता है और जिसके हाथ में 2 थैले हैं, पोटैटोज़ हैं और पी है. और ही सेड, वह कहता है कि आई विल मूव दिस काउ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज. मैं इस गाय को ग्रेटेस्ट ऑफ ईज यानी कि बहुत ही आसानी से मूव करा दूंगा, हिला दूंगा, उठा दूंगा. द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड. अब तीनों के तीनों ही मिल करके उसको खींचते हैं, रस्साकस्सी करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गाय उठ जाए. लेकिन गाय जो है नहीं उठती है. बट द काउ वाज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन गाय जो है वो कितने भी मुश्किल के बाद भी हिलती नहीं है, उठती नहीं है. Along came a रेसलर. तब जो एक रेसलर आता है, एक पहलवान आता है. और स्ट्रेंथ जैसा कि आप जानते हैं, पहलवान में बहुत ज़्यादा ताकत होती है. वो किसी भी चीज़ को उठा के दाएं बाएं इधर उधर बहुत ही ईजिली कर देता है. तो along came a wrestler, his muscles gleaming in the sun. और उसकी जो बॉडी थी, मसल जो थी, वो सन में चमक रही थी बिल्कुल ही. एंड ही सेड, और उसने कहा, आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 horses सो दैट वुड बी फन. कह रहा है कि मेरे पास तो 10 घोड़ों के बराबर ताकत है, इसलिए गाय को यहाँ से वहाँ हिलाना यह एक फ़न है, यह एक मज़ा लेने वाली बात है, यह एक हमारे लिए खेल जैसा है. द रेसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड. अब ये 4 लोग मिलकर के गाय को खींचने लगे, रस्साकस्सी करने लगे और उसे प्रार्थना करने लगे कि हे गाय माता उठ जाओ, उठ जाओ, रास्ता छोड़ दो, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन बट द काउ वाज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन गाय जो है कहीं नहीं गई. Along came the आइसक्रीम मैन. उसके बाद से आइसक्रीम मैन आता है, जिंगलिंग हिज कार्ट, अपने गाड़ी के बेल को बजाते हुए. कूल डाउन, इट कैन नॉट बी टू हार्ड. और बोलता है मिल्क
आइसक्रीम मैन कि शांत हो जाओ, ये बहुत इतना कठिन काम नहीं है। द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड। तो तब कि पांचों लोग मिलकर के गाय को खींचते हैं, रस्साकसी करते हैं, बट द गाय वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन गाय जो है थोड़ी भी हिली नहीं, चली नहीं। ही बिगेन टू ग्रीन, ही सेड ग्रीन सॉरी अलॉन्ग केम ए लिटिल बॉय। तब जो है एक छोटा सा बच्चा आता है और वो ही बिगेन टू ग्रीन, और वो हंसने लगता है। ग्रीन का मतलब होता है दांत दिखा करके हंसना। ही सेड दिस ग्रोन अप्स, कहता है कि ये बड़ों को देखो, लुक एट द मेस दे आर इन, कहता है कि देखो इनका प्रॉब्लम देखो, किस दलदल में ये लोग फंसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। इट इज़ नॉट सच ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। और बच्चा बोलता है कि यह इतना भी कठिन काम नहीं है। आई लर्न इन द सेकेंड क्लास दैट ह्यूमन बीइंग ईट राइस एंड व्हीट। वो बताता है कि हमने इस क्लास सेकेंड में पढ़ा था कि आदमी जो है चावल और रोटी खाता है। एंड काउ ईट्स ग्रास, और गाय जो है घास खाती है। ही हेल्ड आउट ए शेफ ऑफ टेस्टी ग्रीन, और वो एक घास के हरी घास के बंडल को लेकर के आता है। द काउ बिगेन टू च्यू, गाय जो है उसको घास को मतलब कि च्यू करना नहीं, चबा करके खाना शुरू कर देती है। ही स्लोली लेड हर टू द साइड। अब बच्चा क्या करता है, जैसे गाय खाना शुरू करती है वो धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर बढ़ाता है। एंड फॉर ही नो व्हाट टू डू, और बच्चा जानता है कि क्या करना है। बेटा क्या करेगा, धीरे धीरे चारा को लेकर के आगे बढ़ेगा तो गाय खाने के लिए उठेगी ही, मूव करेगी ही करेगी। और वही हुआ। द ग्रॉसर क्लैप्ड, ग्रॉसर जो था वो ताली बजाने लगा, क्योंकि गाय जो थी अब वो चारा खाने के लिए उठ चुकी थी, मूव कर चुकी थी। द पुलिसमैन ट्रिल्ड हिज स्टिक इन जॉय, पुलिसमैन जो था वो खुशी से अपनी छड़ी को हवा में घुमाया। द रेसलर ग्रिंड, रेसलर जो था वो हंसने लगा, दांत निपोर करके हंसने लगा। द आइसक्रीम मैन whooped at the cleverness of the boy, और आइसक्रीम मैन जो था वो छोटे बच्चे की क्लेवरनेस यानी बुद्धिमत्ता पे खुश था। द मिल्कमैन हैप्पीली क्लेटर्ड हिज पेल, और मिल्कमैन ग्वाला जो था खुशी से अपनी बाल्टी को खटखटाया, यानी कि बाल्टी को उठा लिया। वो उसको पेल यानी होता है बाल्टी, और क्लेटर्ड यानी होता है खटखटाहट। तो हैप्पीली उसने क्या किया, बाल्टी को उठा लिया, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो दूध लेना चाह रहा था। बीइंग काइंड एंड लविंग इज बेस्ट, तो क्या बताया गया बेटा इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बीइंग काइंड इज एंड लविंग इज बेस्ट, दयाल होना सबसे अच्छी बात है। फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल, क्या है कि अगर हम किसी भी चीज़ को ताकत से करने जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हार जाएंगे, असफल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी काम को प्यार से करें तो हमारी जीत निश्चय ही होगी। तो ये स्टोरी है कि किस तरीके से हम अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और एक बार फिर इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि बुद्धि जो है बल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बुद्धि है तो हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। जो काम बुद्धि से किया जा सकता है वह बल के प्रयोग से संभव नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।